हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिगरवी पटेल है और मैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सारे वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। इसका नाम, आज का टॉपिक का नाम है डेटा वैलिडेशन। आप कोई भी सेल को वैलिडेट कैसे कर पाएंगे वो इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको समझाऊँ कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है। समझ लीजिए कि यहाँ पे रेड कलर का मैंने एक सेल करके रखा है, डिज़ाइन करके रखा है। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, अभी मैं कोई भी वैल्यू पुटअप करूँ, 10 करता हूँ तो भी वो ले रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है। एमजेसी कैरेक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ में, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एंड साइन दे दिया तो वो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं स्पेस बार अगर दे रहा हूँ तो भी वो एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि कोई भी सेल, ये जो जितने भी सेल होते हैं, कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मुझे अगर इसको वैलिडेट करना है कि पर्टिकुलर सेल में पर्टिकुलर वैल्यू ही जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे जो है ना डेटा वैलिडेशन, तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई हुई है आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला है कि एनरोलमेंट नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर की एंट्री होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कैरेक्टर और नंबर को एंटर करने जाऊँगा तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, इनवैलिड रोल नंबर ओनली नंबर्स। यानी मुझे इंडिकेट कर रहा है, ह्यूमन एरर्स को प्रोटेक्ट करता है कि ये चीज़, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर की ही आपको एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर की एंट्री करूँगा, कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो लेने देगा। लेकिन कैरेक्टर और नंबर के साथ एंट्री करूँगा तो वो मुझे यहाँ पे एंट्री करने नहीं देगा करके। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर में आप जितना चाहो उतने नंबर लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ नंबर्स। तो ये हुआ। अभी यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ। मार्क्स के अंदर क्या है कि भाई 100 मार्क्स का पेपर है और मैं मार्क्स एंट्री करते समय 15 ही मार्क्स मुझे पुटअप करने थे, लेकिन गलती से मेरा 0 हो गया। जैसे ही मैं एंट्री करूंगा तो ये देखें यहाँ पे एरर बता दिया, इनवैलिड मार्क्स, मार्क्स बिटवीन 1 to 100 ओनली। तो ये क्या करे, ह्यूमन एरर को ये रिस्ट्रिक्ट करता है, गलती होने के जो गुंजाइश है वो कम कर देता है, मुझे एरर बता देगा कि भाई। तो ये हुआ एक वैलिडेशन। एग्जाम हुआ। अभी एग्जाम के अंदर मुझे पता ही नहीं है कौन सी एग्जाम होनी है, तो मैं जनरल यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये यहाँ पे एरर दे देगा, सिलेक्ट एग्जाम फ्रॉम द लिस्ट ओनली। ठीक है, इनवैलिड एग्जाम, यानी कि यहाँ से जो लिस्ट जो दिया गया है तो आपको उसी में से सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए, सिर्फ विंडोज़, वर्ड और एक्सेल ही अलाउड है। अगर वो एग्जाम को क्लिक करता हूँ तो ही वो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इनपुट करने देगा करके। ठीक है, और डेट है तो जो भी डेट है आप यहाँ पे डालते रहिए। डेट के लिए मैंने कोई वैलिडेशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से आप डेटा को रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, वैलिडेशन कैसे देंगे, तो इस वीडियो में मैं आज आपको इसमें बताने जा रहा हूँ करके। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन करके एक छोटा सा एक बैलेंस शीट तैयार किया, जिसमें मैं क्या एंट्री करने जा रहा हूँ, एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट, मार्क्स, एग्जाम एंड एग्जाम डेट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं एक साथ यूँ सिलेक्ट भी कर सकता हूँ या तो पर्टिकुलर एक सेल भी सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से पूरी रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ सब पे अप्लाई होनी चाहिए। तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। फिर कहाँ जाना है, तो मुझे जाना है सबसे पहले डेटा में। ये रहा, यहाँ पे होगा, ये देखो डेटा के अंदर ये जो डेटा लिखा हुआ है ना, डेटा टैब, वहाँ पे आप जाइए और आपको कहाँ पे जाना है, आप यहाँ पे डेटा, जैसे मेनू बार्स है ना यहाँ पे, तो डेटा के अंदर जाके आपको डेटा टूल्स, ये जो डेटा टूल्स लिखा है वहाँ पे लिखा हुआ है डेटा वैलिडेशन, आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पे देना है डेटा वैलिडेशन। जैसे आप डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे तो ये विंडोज़ आपके सामने एक आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसमें 3 टैब है, सेटिंग, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। पहले हम लोग सेटिंग में ही जाते हैं, सेटिंग जो डिफ़ॉल्ट है। अभी इसके अंदर क्या होना चाहिए, होल नंबर, ये देखिए होल नंबर, अलाउ एनी वैल्यू, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, बहुत सारे ऑप्शन दिए, तो मैं इसमें ले लेता हूँ होल नंबर, यानी सिर्फ और सिर्फ नंबर ही होना चाहिए। नंबर किससे होना चाहिए, ग्रेटर देन, बिटवीन, लेस देन, जो आपको लगे। तो मैं ले लेता हूँ लेस, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, तो यहाँ पे दे दूंगा 0, ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए। ठीक है, एरर में क्या है कि जो आप देख रहे थे ना वो एरर आ रहा था, तो एरर में यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टाइटल के इनवैलिड मार्क्स। ओके, और यहाँ पे लिख दीजिए कि मार्क्स ओनली नंबर, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, और ओके कर दीजिए, तो हो गया। अभी आप देखिए यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। अभी मैं जब यहाँ पे कहीं पे भी, मैं चलो यहाँ पे 5th सेल पे आता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर करूँगा एमजे लिख के यहाँ पे 001 करता हूँ, तो देखो एरर बता रहा है, मार्क्स ओनली नंबर, सिर्फ नंबर ही आपको पुटअप करना है। ले लिया ना, तो ठीक है, तो सब पे अप्लाई हो गया।
नेम पे तो कुछ वैलिडेशन देना नहीं है, मार्क्स पे। तो मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे ये सब सिलेक्ट करूँगा, रेंज सिलेक्ट करूँगा, कहाँ जाऊँगा, वापस मुझे कहाँ जाना है, डेटा में जाके वैलिडेशन में जाऊँगा। वैलिडेशन में आके मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटा वैलिडेशन, क्लिक कीजिए। ठीक है, तो अभी मार्क्स, तो मार्क्स में क्या है, सेटिंग्स में आइए, तो यहाँ पे मैं डेसिमल सिलेक्ट करूँगा। क्या सिलेक्ट करूँगा, डेसिमल। क्यों, क्योंकि 35.5 45.5 भी मार्क्स हो सकते हैं, तो इसीलिए मुझे होल नंबर सिलेक्ट करूँगा तो वो पॉइंट वाली वैल्यू लेने नहीं देगा। तो मैं डेसिमल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ बिटवीन। बिटवीन यानी 0 और 100 के बीच में ही मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 0 और 100 के बीच में ही मार्क्स होने चाहिए। एरर में आप जो चाहे लिख लो कि MAR के मार्क्स ERROR, और यहाँ पे लिख ले MAR के मार्क्स बिटवीन 0 to 100 ओनली। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो ठीक लगे इनपुट आप मैसेज दे सकते हो। ओके कर दीजिए। अभी आप देखिए कहीं पे भी अभी मैं यहाँ पे अगर 500 एंटर कर रहा हूँ तो मुझे एंटर करने नहीं दे रहा। यहाँ पे अगर मैंने 100 किया तो वो एंटर करने देगा, लेकिन जैसे ही मैंने 101 एंटर किया यहाँ पे तो वो लेने नहीं देगा करके। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक उसी तरह से मुझे यहाँ पे एग्जाम के लिए देना। अभी इसको ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा, फिर डेटा वैलिडेशन के अंदर जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, डेटा वैलिडेशन क्लिक करता हूँ। अभी मुझे यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है लिस्ट। ये जो है ना यहाँ पे लिस्ट, ये लिस्ट को क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे लिस्ट को क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखने के लिए लिस्ट आ जाएगी, सोर्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे आपको जूम करके बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए लिस्ट। तो लिस्ट में क्या होना चाहिए, क्लिक कीजिए और आप लिखिए कौन सी एग्जाम, तो WORD वर्ड की एग्जाम। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ विंडोज़, WINDOWS विंडोज़ की एग्जाम। फिर कॉमा देना है, आपको क्या देना है, कॉमा। कॉमा के बाद क्या लिखना है, WORD वर्ड की एग्जाम है, या कॉमा दे के बाद EXCEL एक्सेल की एग्जाम है। कॉमा देकर आप लिख लीजिए और आपको क्या करना है, ओके। लेकिन ओके से पहले मैं यहाँ पे एरर में पुटअप कर देता हूँ कि एरर क्या है, आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम एरर दे देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम एरर मैंने दे दिया और यहाँ पे आ लूँगा सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट ओनली। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। अभी आप देखें यहाँ पे हल्के से एक लिस्ट आ गया ना, सब जगह आप देखें एक लिस्ट आ गई। को जो भी आप सेल पे जाओगे वहाँ पे लिस्ट आ गया। इसका मतलब कि अगर आपने कुछ भी अदर देन लिस्ट अगर लिखने की कोशिश की, यहाँ पे अदर देन लिस्ट लिखने की कोशिश की, तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा करके। ठीक है, सिंपल एज दैट है। बस अगर आपको एग्जाम की एंट्री करनी है तो ये लिस्ट में से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही ये यहाँ पे एंट्री होगी। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार बैलेंस शीट तैयार होगी। अभी आप एज्यूम कीजिए कि एरर फ्री हो गया कि नहीं हो गया, कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे कोई आपने कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर अलग रख दिया और उसको ऐसा लगा कि भाई MJC 001 मार्क्स देना होगा करके, जैसे ही वो रोल नंबर लिखने जाएगा वो एरर आ जाएगा। बोले भाई नंबर ही देना पड़ेगा, न्यू है। अगर कोई न्यू एडमिशन हो रहा है तो बोलेगा हाँ ठीक है पहला एडमिशन है तो ये 1 आएगा। ठीक है, स्टूडेंट का नाम लिख दिया, मार्क्स कितने हैं उसके, तो गलती से अगर वो 150 डाल रहा है तो वो एंटर करने नहीं देगा, वो बोलेगा कि मार्क्स को उसी के अंदर एंटर करो। एग्जाम, कोई भी गलत एग्जाम वो सिलेक्ट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि यहीं पे लिस्ट पे दी हुई है करके, तो वो एग्जाम सिलेक्ट कर देगा। और यहाँ पे डेट ऑफ कुछ भी हमने उस पर तो वैलिडेशन कुछ दिया नहीं है करके। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर सेल को या तो अपनी बैलेंस शीट पे डेटा वैलिडेशन यूज करके जो एरर जो क्रिएट होता है, ह्यूमन एरर जो क्रिएट करता है, उसको आप कम कर सकते हैं करके। ठीक है, हाँ, अगर आप चाहो तो डेटा को जो आपने वैलिडेशन दिया हुआ है आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल बताता हूँ, समझ लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में से अगर आपको ये जो वैलिडेशन दिया हुआ रिमूव करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे वापस वहीं पे जाइए, डेटा वैलिडेशन में आपको जाना है। जब डेटा वैलिडेशन में जाओगे तो ये बॉक्स के अंदर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर ऑल। जैसे आप क्लियर ऑल करोगे तो उसमें से जो भी मैंने और ओके करना है, क्लियर ऑल के बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। तो आप देखिए यहाँ से वो डेटा वैलिडेशन चला जाए। अभी इसके अंदर एक कुछ भी ले लेगा, एंट्री कुछ भी लेगा, नंबर की भी एंट्री ले लेगा। ठीक है, जनरल WRD वर्ड कुछ भी वो लेगा। ठीक उसी तरह से कंप्लीट बैलेंस शीट से अगर आपको रिमूव कर देना तो आप सिलेक्ट कीजिए, यहीं पे जाइए। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, ओके एक बार कीजिए, क्लियर ऑल। जैसे आप क्लियर ऑल करोगे, क्लियर ऑल करके ओके करोगे तो अभी आप देखिए आप कुछ भी एंट्री यहाँ पे कर सकते हो, कोई वैलिडेशन यहाँ पे सब निकल गया है करके। ठीक है, तो ये डेटा वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको आया है कि नहीं। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।